मदनी साहब, आपका एक बयान, मतलब एक बयान क्या, दो या तीन चार बयान आपके इस तरह के आ गए हैं जो काफ़ी विवादास्पद, जिनको मैं बोल सकता हूँ, और कई क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये भड़काऊ भी, एक भड़काऊ वाली लाइन में भी आते हैं। जो जिहाद पर आपने बोला, हालांकि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, उसको मिसकंस्ट्रू किया जाता है वर्ल्ड ओवर, लेकिन सर आपको पता है कि अगर इस बात से भ्रम फैलता है तो इसको बोलना क्या ज़रूरी था, और क्या वो था? आपको लगता नहीं इससे और ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है? हाँ, ये बात ठीक है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, लेकिन जब आप उसको पूरे को देखेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं होंगे। मिसअंडरस्टैंड होने से बचाना मेरी जिम्मेदारी थी, और आप उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर सका, आप उसके लिए मुझे कसूरवार करार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा बयान देखेंगे तो तीन बातें कही गई हैं। एक तो ये कि इंडिया में उस जिहाद को, जिहाद के कई माने होते हैं। मसलन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चलो। अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, झूठ बोलना, फला फला फला, इन सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करो। इसी तरह से कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है, ऐन जिहाद है। तो हम अपने पिछले, आप जानते हैं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल, मैं वही 30 हैरान साल हूं। से, हाँ 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं। जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री की, एक छोटे से सेक्रेटरी की हैसियत से, तब से एक मिशन बनाया है कि ये जो टेररिस्ट लोग जिहाद का यूज करते हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और फसाद फैलाते हैं, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए और इसके खिलाफ इस्लामिक फ़िक़्ह के हिसाब से, शरीयत जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से 6,000 उलमा को हमने हैदराबाद में जमा किया था, मुफ्तियों को, और फतवा लेके आए थे उसके खिलाफ। और उसके बाद से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है? हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। आपने क्या किया? आपसे मुराद आप नहीं है। आपने क्या किया? पूरी मिनिस्ट्री ने, अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं, खड़ा हूं। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये, और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको हम निभा भी रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लड़ाई लड़ी है। जब आजादी की लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ था तो भी जिहाद आजादी कहा गया था उसे, आजादी का जिहाद। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान ने आजादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो शहादत भी एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने शहादत ग्रहण करी थी, उनको उस जगह रहना नहीं था। उनके सब ऑर्डिनेट लोगों ने कहा आपको पीछे हटिए, आपका काम नहीं है यहां, और उन्होंने अपनी जान दी, जिसको नौशेरा का शेर कहते हैं। तो वो हमारा जिहाद है। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान का जिहाद है, वो इस्लामिक जिहाद है कि उसने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हुआ क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई, और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई, और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया, और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया। और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है, और जिहादी है तो मतलब फसादी है। तो ऐसे में मेरे लिए जिहाद को समझाना जरूरी हो गया या नहीं हो गया? ये मेरा दायित्व मुझे है। आप बताइए,
पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो लोग जो इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं कोई है, मतलब नहीं है। नहीं तो इसको अगर, लेकिन आपको पता है कि इसका इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इस शब्द का अब इस्तेमाल, आप ये समझिए, हम आप एक साथ बैठे हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, इस पर हम सब लोग एक साथ हैं, है ना, एक सहमत हैं हम। अब जब हम लोग सहमत हैं इसके ऊपर, बहुत ही बारीक सी बात है नवीन जी, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझाना, आगे बढ़ाना आसान होगा। हम सब लोगों की का मुश्तरक जिम्मेदारी उर्दू में कहते हैं, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान लें, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसका नुकसान है। तब भ्रम तो फैलाया गया ना। हम भ्रम किसने फैलाया सर लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जैसी वही मैं कंट्री समझाना चाहता जिहाद इस्तेमाल करती है, वही मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे, या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटेंट समझ रहा हूं, नहीं, लेकिन अगर आप मुश्किल क्या है, अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड को भी लोग नहीं देख रहे हैं और समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनके ट्रैप में आ गए। प्लीज प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रैप में मत आइए। पाकिस्तानी जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रैप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। प्लीज कमजोर मत कीजिए। आपका मतलब सिर्फ जिहाद को क्लियर डेफिनेशन देना था। एग्जैक्टली ये आप बोल रहे हैं, उसको डिफाइन करना चाहते थे। इसीलिए आप अगर पूरा देखेंगे तो साफ साफ बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया में तो इस पर बहस ही नहीं हो सकती। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप हो नहीं सकता कि इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती कि जिहाद यहां होगा या नहीं होगा। चलिए ये तो एक तरफ हो गया, आपने क्लियर कर दिया कि आपका मतलब वायलेंस से नहीं था, आपका मतलब कोई उकसाने से